नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का छठवां दिन है। आज देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है और आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि मनचाही मुराद को कैसे पूरे कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771-400-8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें फोन करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच सके। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि और दिन शनिवार। षष्ठी रात्रि को 8:40 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र 3:11 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:54 से 10:23 तक होगा। और इससे पहले हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपको यदि कोई ज्योतिषीय समस्या है तो आप सीधे सलाह के लिए पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर आपको बता दें 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर भी आपको बता देते हैं 9753039055। लेकिन ध्यान रहे आपको इस मोबाइल नंबर पर 11 बजे के बाद ही कॉल करना है। और आप ईमेल के जरिए भी पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि देवी कात्यायनी की पूजा हम कैसे कर सकते हैं पंडित जी, ताकि मनचाही मुराद हमारी पूरी हो सके। आइए हम चर्चा करेंगे कात्यायनी की। देवी कात्यायनी दुर्गा के छठे रूप का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए पार्वती ने कात्यायनी का रूप धारण किया। देवी कात्यायनी का जो रूप है सभी रूपों में प्रचंड कहा जाता है और उनके इस रूप को योद्धा यानी वॉरियर के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी की पूजा करते हैं। देवी कात्यायनी बच्चे के जन्म के छठे दिन भाग्य लिखने आती है, इसलिए छठी की देवी कहते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी, कूष्मांडे, चतुर्थम पंचम स्कंदमाते, कष्टम कात्यायनी थी। बहुत लोग छठी मनाते हैं और ये विचार करते हैं कि छठी की देवी क्या है। छठी की देवी का नाम है कात्यायनी। ये कात्यायनी वही कात्यायनी है जिनकी पूजा गोपिकाओं ने की, ये सोच करके, ये आग्रह करके कि कृष्ण उनके पति के रूप में प्राप्त करें। तो यही कात्यायनी देवी है जिन्हें योगिनियों की अधीश्वरी माना जाता है। तो ये कात्यायनी मंत्र, कात्यायनी महामाया सर्वयोगिनीधीश्वरी नंदो समदीपति कृते नमः, ये कात्यायनी सभी प्रकार के सौभाग्य को देती है। बृहस्पति ग्रह द्वारा कात्यायनी शासित है। माता कात्यायनी अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान कर सकती है। अच्छा भाग्य, अच्छी समृद्धि प्राप्ति के लिए कात्यायनी की पूजा करते हैं। देवी कात्यायनी की पूजा भक्तों के जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी को समाप्त करती है। ऐसा कहा जाता है कि जो युवती कात्यायनी व्रत करती है उसे अपनी पसंद का पति मिलता है। माँ की भक्ति से संतुष्ट देवी सभी प्रकार के अपने भक्तों के पापों को समाप्त करके उन्हें धन, सुख और ऐश्वर्य के साथ मुक्ति का आशीर्वाद भी देती है। इसलिए अगर आप अच्छा करियर चाहते हो, अच्छा पति चाहते हो, अच्छा बिजनेस चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो या सब कुछ बेहतर चाहते हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। कात्यायनी के मंत्र के जाप से और उनकी पूजा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अब सवाल यह है कि कैसे करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज छठवां दिन है। देवी के सामने सुंदर हाथों में जल लेकर के भक्तों के द्वारा संकल्प लिया जाता है कि मैं अमुक नामल अमुक तोला आज भगवती कात्यायनी की प्रियता के लिए कात्यायनी व्रत करूंगी, अपनी पूजा करूंगी। और फिर कपूर मिश्रित पानी लेकर फूल, शहद, घी, गाय का दूध, पंचामृत, चीनी इत्यादि से भगवती का पूजन करें। कात्यायनी को नए वस्त्र अर्पित करें और फिर उनका आशीर्वाद पाने के लिए आग्रह पूर्वक पूजन करके और कात्यायनी मंत्र का जप करना चाहिए। बड़ा आसान है। आप चाहे तो नवाण मंत्र का जप कर लें और नवाण मंत्र का जप करने से भी आपकी यही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस समय आप भगवती दुर्गा के स्तोत्र श्लोकों का जप करना चाहिए। बड़ा आसान मंत्र है। ओम कात्यायनी नमः या ओम कात्यायनी देवी नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि मनचाहा विवाह हो या कन्या मनचाहा पति चाहते हो तो ऐसी स्थिति में कात्यायनी की विशेष उपासना भी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की कटुता भी इनकी पूजा से
ठीक हो जाती है। अगर कुंडली में विवाह की योग क्षीण है तो कात्यायनी की पूजा करना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि कात्यायनी को भाग्य की देवी कहा कि अगर आप पूरे शास्त्र को पढ़ें तो समझ में आएगा कि संतान चाहने के लिए, धन चाहने के लिए, विवाह चाहने के लिए, व्यापार चाहने के लिए, नौकरी चाहने के लिए, यश पाने के लिए, जय पाने के लिए, शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए, सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। वैसे तो कात्यायनी भयंकर रूप में है, महिषासुर का मर्दन करती है, मगर कात्यायनी भक्तों के जीवन में अमृत बरसाने वाली देवी है। बिल्कुल। तो यदि रोग शोक से दूर होना है या किसी भी प्रकार का घर में क्लेश है तो आज छठी माता यानी कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। और पंडित जी, इसी के साथ हम पहला प्रश्न लेते हैं। खरगोन से ब्रिजमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजमोहन जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न आप पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हाँ जी ब्रिजमोहन जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रणाम गुरु जी। जी मैं मध्य प्रदेश खरगोन से बोल रहा हूँ। जी 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 जी। जन्म है 2 जनवरी 1977। 1977 जी। और समय? रात्रि 2 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान खरगोन। जी, जानना क्या है? गुरु जी, बिजनेस है मेडिकल का जी। तो अप डाउन रहता है, तो मेडिकल का छोड़कर और दूसरा कुछ कर सकते हैं? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला, आपकी जो राशि है वो है वृषभ, लग्न में राहु है, तुला लग्न के राहु, लग्नस्थ राहु होने के कारण संघर्ष बाय डिफॉल्ट है। मतलब संघर्ष आपके जीवन में रहेगा, शारीरिक संघर्ष भी रहेगा, पर्सनल संघर्ष भी रहेगा और साथ में व्यावसायिक संघर्ष भी रहेगा। अब इस डिफॉल्ट को जानने के लिए क्या करना चाहिए? अब सवाल यह है कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवती की कृपा के लिए सुंदर जो 9 दिन अभी है, इन 9 दिनों में आप कात्यायनी की और महागौरी की पूजा करते रहें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो बहुत जल्दी आपका व्यापार बेहतर होगा। याद रखिए, लग्नस्थ राहु के कारण आपको आमतौर पर रोग और चिंता हो सकती है। इसमें जो ग्रह दशाएं चल रही है उस पर भी थोड़ा नजर डालें। गुरु की महादशा है, गुरु की महादशा में मुझे से लगता है कि शुक्र का अंदर चल रहा है। शुक्र इज अ प्लैनेट ऑफ, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ स्टैग्नेशन। तो कहते हैं कि शुक्र जो है वो आपके तरक्की को रोक देता है। मुझे से लगता है यही स्थिति अभी भी चल रही हो सकता है इन दिनों में आपने कोई मकान या कोई प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट किया हो, तो इसलिए फाइनेंशियल क्रेज भी आपको दिखाई पड़ सकता है। अब शुक्र की शांति के लिए दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, नवाण मंत्र का जप करना चाहिए और भगवती दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूल अर्पित करना चाहिए, इससे फायदा होता है। जी, तो पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। अब रायपुर से हमारे साथ प्रीति जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, आप क्या जानना चाहती है? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। और प्रश्न पूछने के पहले टीवी की आवाज आप बंद कर दें। जी, प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम जी, मेरे बेटे का नाम श्रेष्ठ मिश्रा है, डेट ऑफ बर्थ 7/1/2003 है और जन्म स्थान रायपुर है, समय और टाइम 11:30 बजे रात को है। अभी क्या कर रहे हैं आपके चिरंजीव? ये IIIT रायपुर में है, पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। किस क्लास में है? ये अभी उसका 2 सेमेस्टर हो गए, 3रा सेमेस्टर है। जी जी, जानना क्या है? जी, वो आजकल मतलब वो बहुत परेशान सा रहता है और डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसा लगता है। एकदम शांत रहेगा और पढ़ने में तो अच्छा है मगर वही शांत रहने लगा एकदम। उसको मतलब ऐसा लगता है जैसे बोलता है कि मेरे को वहाँ निगेटिव चीजें दिखती हैं। चलिए ये देखते हैं। आप बेटे का जन्म लग्न कन्या है, उसकी जो राशि है वो कुंभ है, इसके 3रे स्थान में मंगल शुक्र केतु है, जिसका मतलब बच्चा वैसे तो बहुत डायनेमिक है मगर 11वें स्थान में बृहस्पति, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी है। 10वें स्थान में शनि, मुझे से लगता है कि एकाग्रता में भी कमी नहीं मगर भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार बनी रहती है। अब सवाल ये है कि इसका निदान क्या है, क्या कोई बड़ी तकलीफ आने वाली है? आमतौर पर ऐसा देखा है कि जब कभी भाग्य स्थान में राहु हो तो काफी ज्यादा उलझने होती हैं। ज्यादा तकलीफ शुरू होगी वर्ष 2023 फरवरी के बाद, यानी आने वाले फरवरी से लेकर के जो 3 वर्ष है इनका काफी ज्यादा पैनिक हो सकता है और हो सकता है यहाँ पर ये अपनी पढ़ाई छोड़ने की कोशिश भी करें। आप कोशिश करिएगा, बच्चे को लगातार पढ़ाते रहिएगा। जहां तक सवाल शुक्र का है, शुक्र के चलते वजन का बढ़ना, तनाव का बढ़ना, नींद का नहीं आना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होना, तो किसी अच्छे काउंसलर की सलाह भी ले सकते हैं। याद रखिए, इस समय शुक्र खराब है और शुक्र खराब होने की स्थिति में आपको बच्चे के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ हमेशा 6 महीने के अंतराल में कराना पड़ेगा। घी चीनी का दान करना पड़ेगा और उस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। जी,
तो पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ राम कुमार जुड़े हैं। राम कुमार जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। और उससे पहले आपसे निवेदन है कि टीवी की आवाज आप बंद कर दें। जी जी, प्रणाम प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी मेरा विधि बारे पूछना था जी। तो उसका क्या ऐसा, उसका मतलब जन्म तिथि मुझे याद नहीं है। अच्छा, क्या जानना तो क्या है? उसका तबियत बहुत बिगड़ गया सर। किसका कौन है वो आपके? वो मेरा दीदी है। आपका दीदी? बड़ा दीदी है, छोटा दीदी है? छोटा दीदी है। अच्छा, उनका तबीयत लगातार खराब रहता है, हैं? चलिए आइए देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न है तुला और इस समय तृतीयेश बृहस्पति रोग स्थान में बैठे हैं, इसलिए छोटा दीदी को परेशानी है। थोड़ा सा काम, 1 किलो फूटा हुआ चना और थोड़ा सा गुड़ लेकर के संकल्प कर दें कि मेरी दीदी के सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए गुड़ चने का दान करता हूँ। आपकी दीदी 7 दिन के भीतर ठीक हो जाएंगी। पंडित जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं फोन कॉल में, आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। जयपुर राजस्थान से केसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न आप पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। केसी जी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पंडित जी, प्लेस। लगता है इनसे संपर्क टूट चुका है। मैं आपसे जानना चाहूंगी पंडित जी की छठी देवी कात्यायनी के बारे में तो आपने बहुत सारी जानकारी दी है दर्शकों को, लेकिन क्या इन्हें विशेष भोग लगाना चाहिए और साथ ही क्या कोई खास पुष्प है इनके लिए जो इनको समर्पित करना चाहिए आज? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र में एक मर्यादा है, चाहे आप देवता की पूजा करें चाहे देवी की पूजा करें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 द्रव्य जो है, पत्र पुष्प फल और द्रव्य, ये अपने देवताओं को चढ़ाया जाता है। कि जो आपको अच्छा लगता हो, मतलब जो शाकाहार आपको अच्छा लगता हो, जो फूल आपको अच्छा लगता है वो माता को चढ़ाएं। मैं तो कहता हूँ कि अपने हाथ से बना हुआ पकवान जो है वो माता को चढ़ाना चाहिए। दूध से या बेसन से बनी हुई या मालपुए बनाए जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे अठाई चढ़ती है ना, तो बिना नमक की पूड़ियाँ जो है वो चढ़ाई जाती है। तो सुंदर अपने चौके में बना करके पवित्र भगवती को अर्पित करें और सुंदर लाल वस्त्र चढ़ाएं। और मंदार का फूल होता है, इसका लैटिन नाम है हैबिस्कस। तो हैबिस्कस के जो फूल है वो माता को चढ़ाएं। आप देखेंगे इससे बहुत बहुत तरह की कृपा पर होगी। बिल्कुल। पंडित जी, प्रश्न लेते हैं। चंडीगढ़ से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। हाँ पंडित जी, मैं मोहाली से बोल रहा हूँ, राजीव अरोड़ा। मेरा जन्म स्थान है राजस्थान कोटा जी, और मेरी जन्म तिथि है 1 जुलाई 1963। 1963? हाँ जी हाँ जी। और समय है मेरा 00:40 AM, 12:40। हाँ जी हाँ जी। जन्म स्थान कोटा? जन्म स्थान राजस्थान कोटा। हाँ जी 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 जी। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, कारोबार बंद है मेरा बिल्कुल है। 3-4 साल हो गए, कारोबार नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा कोई भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का प्रश्न होगा, क्योंकि कारोबार की कमी तो है। जब रिसेशन की स्थिति आती है, जब कोरोना या इस तरह के बड़ी भीषण परेशानियों से पूरा देश गुजर रहा है, तो कारोबार तो निश्चित कम हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बता रही है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बता रही हैं कि कारोबार कम हो रहा है। मगर सवाल यह है कि देश बहुत अच्छे से संभला जा रहा है। कोशिश करें कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें। वैसे हम आपकी जन्म कुंडली में बताएं कि आपका जन्मलग्न मीन राशि आपकी तुला है। लग्न में बृहस्पति, यू आर गुड एज अ सेल्समैन। 11वें स्थान में शनि, खूब मेहनती हैं आप। मगर सवाल यह है कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो शुक्र की अंतरदशा चली। मतलब नवंबर 2020 से 2022 का जो सत्र है ये लगातार शुक्र की अंतरदशाएं चली। और मेरा निजी रिसर्च ये है कि शुक्र इज अ प्लैनेट ऑफ स्टैग्नेशन। जब कोई शुक्र की दशा चले तो कुछ चीजें पक्की होती है। नंबर 1, थकान बहुत लगती है, काम में मन नहीं लगता, किंग कर्तव्य यानी व्हाट टू डू समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, इस तरह की परेशानियां लगातार आती हैं। अब सवाल यह है कि इंतजार की घड़ियां समाप्त, तो नवंबर के बाद में शुक्र खत्म हो जाएगा और आपकी अच्छी दशाएं शुरू हो जाएंगी। अब मेरी सलाह आपसे थोड़ा सा वर्कआउट करें, माता के मंदिर में जाएं, घी का दिया जलाएं, थोड़ा सी चीनी और घी का दान करें, 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। 1 वर्ष के भीतर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी आने वाले 2 महीने तक थोड़ी परेशानी रह सकती है। बिल्कुल।
पंडित जी रायपुर से दुर्गेश होल्ड पर हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। दुर्गेश जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। दुर्गेश जी, आपको क्या आवाज मिल रही है? जी मिल रही मैम। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर दुर्गेश शाह बोल रहा हूँ रायपुर से। पंडित जी प्रणाम। मैं दुर्गेश शाह, 20 जुलाई 1973 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और महाराष्ट्र में गोंदिया शहर में मेरी जन्म स्थली है। जन्म और समय? रायपुर जन्म समय रात को 11:10। और क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं भी छोटा सा रोजगार कर रहा हूँ, एक हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहा हूँ। उसमें सक्सेस होने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे सर? बहुत सुंदर। और ये काम मुझे 2-3 सालों से शुरू किया है, पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। आपका जन्म लग्न को मीन है और राशि आपकी मीन है। लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा। मुझे ऐसा लगता है हेल्थ सेक्टर पे आप काम करें, बहुत अच्छा है। जिम है, प्रोटीन है, इसका काम आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप चाहे तो टैटूज स्टूडियो भी बना सकते हैं। 11वें स्थान में बृहस्पति, यू आर गुड एज अ सेल्समैन। आपकी सेल्स स्किल बहुत अच्छी है। लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा, ये महालक्ष्मी योग बनाता है। 4थे स्थान में शनि केतु, थोड़ी बहुत पेट में कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। 5वें स्थान में सूर्य बुध, आप बेहद स्मार्ट है। और 6ठे स्थान में शुक्र की दशाओं में आपको रेयरली फायदा हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही है उस पर अगर नजर डालें तो शुक्र की महादशा है। और शुक्र की महादशा में हम देखते हैं कि राहु का अंतर चल रहा है, मतलब उलझनों का समय चल रहा है। अब सवाल यह है कि उलझनों के लिए करना क्या चाहिए। चूंकि राहु आपकी जन्म कुंडली में 10वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप नित्य भगवान शिव का पूजन करें। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें और हो सके तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो फायदा होगा। बिल्कुल। और दुर्गेश जी, आज शनिवार है तो आज से ही पंडित जी ने जो आपको उपाय बताया है आप उस पर काम करना शुरू करें। पंडित जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल सितारे हमारे में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।